बढ़कर एक प्रस्तुतियां। छाया, ठीक है, तुम और आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। छाया राठौर और भावना, आ जाओ, जाओ जाओ जाओ, एक प्रस्तुति और बाकी है। इसके बाद में फिर हमारे अतिथियों की प्रस्तुतियां हमको देखने को मिलेंगी। जल्दी सुनो। Good morning, everyone. My name is Bhavna Yadav. I study in class 5th. Namaste, everyone. My name is Chaya Rathore. I study in class 5th. आज हम आपको रामायण द्विवेदी जी की कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है किस तरह पेड़ फूले फले। किस तरह पेड़ फूले फले, किस तरह जब जड़े डालियों से जड़े, जब जड़े डालियों से जड़े, गैर बर्ताव करने लगे, गैर बर्ताव करने लगे। जब कभी खेत हो मेरे से घाव आके भरे, किस तरह रोज मरहम जिसे छेड़ दे। कामयाबी विजय हौसले, कामयाबी विजय हौसले, यदि तैसी दिलों को खले। किस तरह पेड़ फूले फले, किस तरह पेड़ फूले फले, जब जड़े डालियों से जड़े। नीच का मन संसार में, नीच का मन संसार में, जो पिता से डरे बेटियां, फिर फसल क्या करे जो कभी बीच खाने लगी बालियां, बीच खाने लगी बालियां। हर जाए ना कैसे पथिक, हर जाए ना कैसे पथिक, पंथी हर कदम जब छेले। किस तरह पेड़ फूले फले, जब झड़े डालियों से झड़े। जिस नदी की लहर थी सुधा, वो गरल बन विशैली बने। तुझ कविता अगर हर कहीं, मंच भी मुख्य शैली बने। पीढ़ियों को गलत राह पर मार्गदर्शक लिए जो चले। किस तरह पेड़ फूले फले, जब झड़े डालियों से जड़े, जब झड़े डालियों से जड़े। थैंक यू। बहुत सुंदर। तो जितने भी परफॉर्मर थे उन सबके लिए एक बार जोरदार पुनः तालियां बजा दीजिए। आज के प्रथम कार्यक्रम के प्रथम सत्र के संचालन के लिए जो जगदम्बा और संस्कार कुशवाहा ने जो बेहतरीन संचालन किया, उनके लिए भी जोरदार तालियां। आगे का कार्यक्रम बस जिसमें हम हमारे अतिथिगण जो कि श्री रामेंद्र द्विवेदी जी मुख्य अतिथि महोदय हैं, हमारे सुकून शिवपुरी साहब शिवपुरी से पधारे हैं, और चाचा जी सुदामा शर्मा जो गुना से पधारे हैं। इन तीन अतिथियों का हमको मार्गदर्शन प्राप्त होगा और सुनने को मिलेगा। इसके बाद में फिर हमारे बीआरसी साहब हैं और अभी तहसीलदार साहब भी आ रहे हैं, उनको भी हम सुनेंगे। उनका भी आप सबको प्रोत्साहन प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मैं समय व्यतीत किए बगैर हमारे अतिथि को आमंत्रित करना चाहूँगा। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि बीटी पब्लिक स्कूल विद्यालय के द्वारा ये 2022-12 में इसकी स्थापना की गई। 2022-23 ये जो सत्र चल रहा है 10 वर्ष हो चुके हैं, और इस 10 वर्ष की उपलब्धि ये है कि यहाँ पर चिराग जी जैन जी और रामेंद्र द्विवेदी जी, संदीप द्विवेदी जी और हमारे भारत देश का नाम देश और दुनिया में प्रकाशित करने वाले नन्हे बालक कौटिल्य पंडित के पिताजी इस विद्यालय के रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इन महान भावों के प्रोग्राम के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन ये बच्चों के प्रतिभा को देखकर इनको प्रोत्साहित करते हुए और हमारे स्नेह के कारण यहाँ पर आए हैं, बदरवास की धरती पर आए हैं। ये बीटी पब्लिक स्कूल की अभी तक की एक अचीवमेंट है, उपलब्धि है। मुझे लगता है कि ये तालियाँ बनती हैं इसके लिए। एक बार जोरदार तालियाँ बजा दीजिए। हमारे विद्यालय का एक स्लोगन है, एक नारा है, जो कठोपनिषद के मंत्र से लिया गया है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, ये मंत्र है। उसी मंत्र को स्वामी जी ने उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत के रूप में कहा था, और उसी मंत्र से हमने एक अपना स्लोगन बनाया है इंग्लिश में, वेकअप राइज लर्न स्माइल। वेकअप राइज, वेकअप उठो, राइज जागो, और लर्न सीखो, और स्माइल खुश रहो। तो हम यहाँ पर मुस्कुराने का पाठ पढ़ाते हैं। जीवन में यदि बच्चों ने किसी ने भी मुस्कुराना सीख लिया तो जीवन में अप डाउन और दिन रात की तरह तो आते ही हैं, हमेशा सुख और दुख ये तो धूप छाप की तरह आएगा ही, लेकिन हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाएं, ये हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम में हमारे गुना से पधारे हैं मेरे चाचा जी सुदामा शर्मा जी, उनसे आग्रह करूँगा कि हम सबको मार्गदर्शित करें और अपने गीतों से मधुर कंठ से आप गीत सुनाते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हाथ उठाकर हम उनका बीटी पब्लिक स्कूल परिसर में स्वागत करते हैं। हेलो।
स्वस्ति श्री गणपतये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मंच पर उपस्थित परमादरणीय श्रद्धेय मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण शर्मा जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए, साथ ही अवध से पधारे हुए परम आदरणीय श्री रामायण सर द्विवेदी जी और सुकुन सिपुरी जी सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। आदरणीय शिक्षाधिकारी जी को भी माँ सरस्वती के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए एक संदेश पालकों के लिए, यद्यपि यहाँ पालक कम है बालक ज़्यादा हैं, पर धीरे धीरे सबको पालक बनना है। रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा तो वो पालकों तक भी पहुँचेगा। पालकों तक भी पहुँच जाएगा। एक संदेश के रूप में गीत कभी लिखा था, वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनुमति चाहूँगा मंच की। मुझे देखकर पढ़ना पड़ता है क्योंकि जो लिखे गए हैं गीत वो याद नहीं हो पाते हैं, तो सुनिएगा। पालकों के लिए संदेश है। कहीं धूप से झुलस न जाए कोमल कलियां फूलों की, माने बच्चे। कहीं धूप से झुलस न जाए कोमल कलियां फूलों की, कहीं भूल से चुभ ना जाए इनको बातें शूलों सी, इनको बातें शूलों सी। ये हम पालकों को ध्यान रखना है, और जब बालक पालक बन जाए तो उनको भी ध्यान रखना है। कहीं धूप से झुलस न जाए कोमल कलियां फूलों की, कहीं भूल से चुभ ना जाए इनको बातें शूलों सी, इनको बातें शूलों सी। क्योंकि नाम नहीं हमसे इनका, इनसे नाम हमारा है। नाम नहीं हमसे इनका, इनसे नाम हमारा है। आंसू इनके गिरे धरा पर ना ये काम हमारा है। आंसू इनके गिरे धरा पर ना ये काम हमारा है। इन्हें सजाना देना मोटी, इन्हें सजाना देना मोटी छोटी छोटी भूलों की, कहीं धूप से झुलस न जाए कोमल कलियां फूलों की। आगे ध्यान चाहूँगा कि प्रेम प्यार के अभिसिंचन से निर्मल इनका मन होता। प्रेम प्यार के अभिसिंचन से निर्मल इनका मन होता। कोई चोट ना देना इनको कोमल इनका तन होता। कोई चोट न देना इनको कोमल इनका तन होता। सौरभ के नव पल्लव हैं ये, सौरभ के नव पल्लव हैं ये, शाखे नहीं बबूलों की। कहीं भूल से चुभ ना जाए इनको बातें शूलों सी। बहुत सुंदर छोटा सा गीत है, अंतिम पंक्तियां रख रहा हूँ कि सबको सुख इनसे मिलता है। बच्चों से सबको सुख मिलता है। जिस घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती वो घर सूना माना जाता है। सबको सुख इनसे मिलता है, हर घर का श्रृंगार है ये। सबको सुख इनसे मिलता है, हर घर का श्रृंगार है ये। बड़े हुए तो सीमा पर दुश्मन को अंगार है ये। बड़े हुए तो सीमा पर दुश्मन को अंगार है ये। दीवार खड़ी ना कर दे
कार खड़ी ना कर देना तुम इन पर कभी उसूलों की, कहीं धूप में झुलस न जाए कोमल कलियां फूलों की, बहुत सुंदर। कहीं भूल से चुभ ना जाए इनको कलियां, इनको बातें शूलों सी, इनको बातें शूलों सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक गीत प्रश्न और उत्तर के रूप में रख रहा हूँ। पहले प्रश्न चलते हैं। हम सभी के मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न चलते रहते हैं और प्रश्नों का उत्तर भी उसी में समाहित है। देखिएगा, आप सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, भ्रमण करते हैं, नदी, झरने, पर्वत, जंगल, वन इत्यादि देखते हैं, समंदर इत्यादि देखते हैं, तो एक कवि की भावना को उजागर करने का प्रयास किया है। सुनिएगा कि पर्वत के उस पार से कौन ये पुकारता, पर्वत के उस पार से कौन ये पुकारता, पर्वत के उस पार से कौन ये पुकारता, तन्हा तन्हा जिंदगी कौन ये संवारता, तन्हा तन्हा जिंदगी कौन ये संवारता, भीनी भीनी खुशबू किसकी रोज हवाएं लाती है, भीनी भीनी खुशबू किसकी रोज हवाएं लाती है, फूल फूल पर बैठी तितली किसके गीत सुनाती है, फूल फूल पर बैठी तितली किसके गीत सुनाती है, चांदी जैसे झरनों की, चांदी जैसे झरनों की तस्वीरें उतारता, तन्हा तन्हा जिंदगी कौन ये संवारता, कौन ये संवारता, कि कौन छेड़ता मन के तार, धन्यवाद, कौन छेड़ता मन के तार मुझे इशारे करता कौन, कौन छेड़ता मन के तार मुझे इशारे करता कौन, धूप छाव के खेल रचा कर वाहों में भरता है कौन, धूप छाव के खेल रचा कर वाहों में भरता है कौन, खंजन जैसी आँखों से, खंजन जैसी आँखों से कौन ये निहारता, तन्हा तन्हा जिंदगी कौन ये संवारता, कौन ये संवारता, कि नन्ही नन्ही बूंदें झरझर कौन बरसाता है, नन्ही नन्ही बूंदें झरझर कौन बरसाता है, नीला नीला अंबर रंग कौन भर जाता है, नीला नीला अंबर रंग कौन भर जाता है, सागर में इठलाती लहरें, सागर में इठलाती लहरें किसकी है उदारता, तन्हा तन्हा जिंदगी कौन ये संवारता, कौन ये संवारता। अब धीरे धीरे हम उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। ये अभी तक प्रश्न चल रहा था कि कौन है जिसकी तलाश में, जिसकी खोज में हम जीवन जिए जा रहे हैं, कि हर पल सुख ही सुख देता है, चिंतन उसका एक पल का, हर पल सुख ही सुख देता है,
चिंतन उसका एक पल का, आज डूब लो इस मधुरस में, नहीं भरोसा है कल का। आज डूब लो इस मधुरस में, नहीं भरोसा है कल का। हर मुश्किल में धीरज देकर, हर मुश्किल में धीरज देकर सबको ये उबारता। तन्हा तन्हा जिंदगी कौन ये संवारता, कौन ये संवारता। अब हम उत्तर की ओर हैं, उत्तर हमें प्राप्त है। ध्यान चाहूँगा कि बंसी में स्वर भरता है वो मेरा श्याम सलोना है। आदरणीय को समर्पित। वंशी में स्वर, बंसी में स्वर भरता है वो मेरा श्याम सलोना है। उसकी रूप सुधा से महका वसुधा का हर कोना है। उसकी रूप सुधा से महका वसुधा का हर कोना है। पर्वत के उस पार से, पर्वत के उस पार से सबको वो पुकारता। तन्हा तन्हा जिंदगी सबकी वो संवारता, सबकी वो संवारता। पर्वत के उस पार से कौन ये पुकारता, कौन ये पुकारता, कौन ये पुकारता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक रचना और कविता के रूप में ये दो गीत मैंने ठीक है, प्रस्तुत किए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए चाचा जी के लिए। आप सबकी मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी की उपस्थिति के लिए मैं मूल रूप से अध्यात्म का कवि हूँ, आध्यात्मिक ज़्यादा लिखता हूँ। जो कुछ भी अभी तक लिखा है उसमें 80% परमात्मा के लिए, 10% दुनिया के लिए और 10% स्वयं के लिए, ऐसा मेरा लेखन रहा है। तो भक्त तो नहीं हूँ लेकिन उस पथ का पथिक अवश्य हूँ। तो ऐसा ही एक भाव जो परमात्मा के लिए मैं लिखता रहता हूँ, इष्ट के लिए लिखता रहता हूँ। भाव करके मेरा एक लंबा लेखन, लंबा चिंतन चलता रहता है। वो पंक्तियाँ सबको सादर समर्पित करता हूँ कि आओ तुम्हें आलिंगन कर लूँ। आओ तुम्हें, परमात्मा के लिए बात कर रहा हूँ कि आओ तुम्हें आलिंगन कर लूँ और कसकर बाहों में भर लूँ। आओ तुम्हें आलिंगन कर लूँ और कसकर बाहों में भर लूँ। फिर तुम चाहो तो अधरामृत पान करा देना। वाह। फिर तुम चाहो तो अधरामृत पान, फिर तुम चाहो तो अपना अधरामृत पान करा दो। करुणा के अभिसिंचन से स्नान करा दो, करुणा के अभिसिंचन से स्नान करा दो। तुम्हारी सांसों के संग स्पंदन कर लूं। आओ तुम्हें आलिंगन कर लूं और कसकर बाहों में भर लूं। यूं भी तुमसे बिछड़े बिछड़े सदियां बीत गई हैं, यूं भी तुमसे बिछड़े बिछड़े सदियां बीत गई हैं। विरह व्यथा में रोते रोते अखियां रीत गई हैं, विरह व्यथा में रोते रोते अखियां रीत गई हैं। बचा हुआ कुछ क्रंदन कर लूं, बचा हुआ कुछ क्रंदन कर लूं। आओ तुम्हें आलिंगन कर लूं और कसकर बाहों में भर लूं। परिपूर्ण स्वार्थ से भरी हुई थोड़ी सी प्रीति है, परिपूर्ण हम जीवात्माओं की परिपूर्ण स्वार्थ से भरी हुई थोड़ी सी प्रीति है। गिरे हुए को गले लगाना यही तुम्हारी रीति है, गिरे हुए को गले लगाना यही तुम्हारी रीति है। तुम आ जाओ तो अभिनंदन कर लूं, तुम आ जाओ तो अभिनंदन कर लूं। आओ तुम्हें आलिंगन कर लूं और कसकर बाहों में भर लूं। अंतिम पंक्तियां कि सांसों के रुकने से पहले, निवेदन, सांसों के रुकने से पहले, आंखों के झुकने से पहले एकमात्र बस राह यही है, एकमात्र बस राह यही है। मेरी अंतिम चाह यही है, मेरी अंतिम चाह यही है। तुम मेरी बाहों को थामो,
तुम मेरी बाहों को थामो और मैं पद वंदन कर लूं। वाह, आओ वाह, तुम्हें वाह। आलिंगन कर लूं वाह। और कसकर बाहों में भर लूं, और कसकर बाहों में भर लूं। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय भारत, जय सनातन। बहुत सुंदर। बोलो भारत माता की वंदे वंदे वंदे। तो अभी मधुर संगीत में बेहतरीन गीतों का आनंद हमने लिया। अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि समय की सीमा है इसलिए हम थोड़ा सा विलंब से शुरू किया था कार्यक्रम, तो उतना विलंब लेके चलेंगे, कार्यक्रम का पूरा आनंद लेंगे। भले ही हमारे अतिथि जो पेरेंट्स आ रहे हैं लेने, वो इधर बैठते जाएंगे, सभी को आनंद आएगा। अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे शिवपुरी से पधारे, शिवपुरी की शान, एक बेहतरीन शायर सुकून शिवपुरी के नाम से जिनको हम जानते हैं, प्रदीप दुबे जी आदरणीय हमारे बीच में है। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। हाँ ठीक है। पिछले कार्यक्रम में भी आए थे सर, आज भी हम हमारे स्नेह के कारण यहाँ पर उपस्थित हैं। जो बच्चे पीछे बात कर रहे हैं बात नहीं करेंगे, बिल्कुल आधा घंटे और इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे हम, है ना। मैं धन्यवाद देता हूँ घनश्याम शर्मा जी को कि उन्होंने एक बार पुनः मुझे आपकी साहित्यिक सेवा का अवसर प्रदान किया है, और मुझे फ़ख्र है कि आज सुदामा जी हमारे बीच में है। मैंने जब मैसेज को वो या बैनर दिखाया तो पहले तो कि मोदी जी के साथ कार्यक्रम है क्या आपका देखने बहरहाल, और बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है कि आज रामायण धर द्विवेदी जी भी हमारे बीच में मौजूद है ना। और आप सब जानते हैं कि हमारे घनश्याम भाई ने किस कदर हमारे बच्चों में क्या कूट कूट कर, बड़े प्यार से कूट कूट कर नहीं, बड़े कूट कूट कर जो संस्कार भरे जाते हैं वो स्थायी नहीं रहते हैं। क्योंकि हम लोगों में क्या है, कूट कूट के भरे गए थे तो वो स्थायी नहीं रहे। आप लोगों में क्या बड़े प्यार से संस्कार भरे गए हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये संस्कार भविष्य में, मुस्तकबिल में आप कायम रखेंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं यहाँ सुनाई गई, और बहुत प्रेरणा देने वाली रचनाएं। मैं तो ऐसी रचनाएं लिखता नहीं हूँ। पिछली बार जब आया था तो कुछ एक आध दो रचनाएं थी, वो मैंने सुना दी थी। उसके बाद मेरा खोंचा खाली हो गया। घनश्याम जी का फोन आया था, मैंने कहा भाई मैं उर्दू का आदमी हूँ, मैं बार बार मुझे बुलाते मैं क्या सुनाऊंगा बच्चों को। लेकिन बच्चों में एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके, और ये संस्कार आप कायम रखिए, स्थायी रखिए इनको। और जब आप बड़े होंगे तो किसी शायर ने कहा था ना कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो राजेश रेड्डी, हाँ राजेश रेड्डी जो मुंबई के शायर हैं, उनका शेर है ये। तो जब आप स्कूल से निकलेंगे यहाँ से, 12-15 साल के हो जाएंगे, उच्च शिक्षा लेंगे, बाहर जाएंगे समाज में, और आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यार हमें जो कुछ सिखाया गया था वो तो ये समाज में बिल्कुल उलट है। तब आपको आपके संस्कार याद आएंगे। उस वक़्त क्या होगा कि आपका दोहरा मन हो जाएगा कि मैं क्या करूं, समाज में जैसा चल रहा है वैसे मैं ढल जाऊं, कि मेरे घनश्याम शर्मा जी ने मुझे सिखाया था वो मैं उस पर फॉलो करूं। उस वक़्त घनश्याम शर्मा जी ने जो आपको सिखाया वो आप याद रखना, और समाज के साथ नहीं मिल जाना। अब आपको क्या क्या समस्याएं मिलेंगी, क्या क्या जब आप फेस करेंगे आगे चल के, तो हम तो वही लिखते हैं जो देश में, राष्ट्र में जो चल रहा है। बच्चों को सोच के तो कभी ऐसा लिखते नहीं है। और मैं बधाई के पात्र हैं द्विवेदी जी जो ऐसा लिखते हैं। बहरहाल मैं कुछ 4 पंक्तियां आपके सामने पेश कर रहा हूं। और दाद देने का तरीका, मैं जब पिछली बार आया था तो मैंने दाद देने का तरीका आपको बताया था कि शेर में क्या है, 2 लाइनें होती हैं। एक शेर होता है उसमें 2 लाइनें होती हैं, 2 लाइन में बात ख़त्म हो जाती है।
तो जहाँ बात खत्म होती है वहाँ तालियां बजाते हैं। ऐसी मुक्तक होते हैं या उर्दू में अपन उसे कथा कहते हैं, उसमें 4 लाइनें होती हैं। जब 4 लाइन में बात खत्म हो जाती है तब तालियां बजाते हैं। गीत में जहाँ गीत खत्म होता है तो हाँ बंद बंद जब कंप्लीट होता है तब वहाँ तालियां बजाती थी। लेकिन आप लोग तो खूब तालियां बजा रहे हैं। भरपूर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तालियों में तो आप कंजूसी करेंगे नहीं। आपको मालूम है राम मंदिर बन गया है कि बन रहा है, क्या है पता है कुछ? किसी बच्चे को मालूम है? भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, किस किस को पता है? पता है कुछ लोगों को? कैसे बन रहा है, किसके आदेश से बन रहा है? अदालत ने, कोर्ट ने, न्यायालय ने फैसला दिया है। तो बड़ी खुशी की बात है कि वो राम मंदिर बन रहा है और बन जाएगा 1-1.5 साल में। और अभी अपने 2 मंदिर और बनना बाकी है, मथुरा का और काशी का। तो हो सकता है कि जब अब तक आप बड़े हों तो हमारा ये संघर्ष भी जारी रहे। वो हमारी गुलामी की निशानी है, अभी उनको आज़ाद कराना है हमें। तो बहरहाल यहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ बच्चों। तालियां तो आप बजाओगे, कोई बात ही नहीं है उसमें। एडवांस में ही। बड़ा विनम्र निवेदन है रहनुमाओं से। बड़ा विनम्र। अब थोड़ा सा ये बच्चों का कार्यक्रम थोड़ा सा हटके थोड़ा सा कवि सम्मेलन की तरफ जा रहा है, वाह वाह वाह। जिसके लिए घनश्याम जी ने आदेश दिया। बड़ा विनम्र निवेदन है रहनुमाओं से, हमारे रह गए जो हक अभी बाकी दे दो। आहा, सही है। बड़ा विनम्र निवेदन है रहनुमाओं से, हमारे रह गए जो हक अभी बाकी दे दो। मिले न अब कोई तारीख पे तारीख हमें, वाह, वाह, मिले न अब सही है। कोई तारीख पे तारीख हमें, हमें हमारी ये मथुरा भी ये काशी वाह, दे जय हो। दो। बहुत हमें बढ़िया, बहुत हमारी बढ़िया। ये मथुरा भी ये काशी बहुत दे सुंदर। दो। विनम्र बड़ा विनम्र निवेदन है रहनुमाओं से। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बहुत सुंदर। और देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने भगवान राम के बारे में जब सवाल किया था तो हमारी पार्टी विशेष की तरफ से ये एफिडेविट दाखिल किया था कि भगवान राम तो काल्पनिक हैं, भगवान राम तो हुई नहीं। तो तुलसीदास जी ने काल्पनिक स्टोरी लिखी थी, आप सबको याद होगा। फिर बाद में क्या हुआ उन लोगों का, देखें आप। दुआ है राम से भर दे न झोलियां इनकी, जो दोनों हाथ उठाए खड़े हैं मंदिर में। दुआ है राम से भर दे न झोलियां इनकी, जो दोनों हाथ उठाए खड़े हैं मंदिर में। तेरे वजूद पे कल तक जो उठाते थे सवाल, तुम्हारे होने पे कल तक जो उठाते थे सवाल, वो आज सर को झुकाए खड़े हैं मंदिर में। वो आज सर को झुकाए खड़े हैं मंदिर में। वो आज सर को झुकाए खड़े हैं मंदिर में। अब बैठो बैठो, थोड़ा सा आने दीजिए उनको, है ना।
बस रुकावट के लिए थोड़ा सा कह दें, हमारे बीच में हमारे भद्रवास के तहसीलदार साहब आदरणीय प्रदीप भार्गव सर पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार खड़े होकर अब उनका स्वागत करते हैं हम। आइए सर, आइए। इसका कुछ ईगो बढ़वा आइए सर। मैं बीटी पब्लिक स्कूल परिसर में हमारे नगर के तहसीलदार साहब आदरणीय प्रदीप भार्गव जी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों से आप सब अपने स्थान पर उनका स्वागत करें और माल्यार्पण कर मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। आप अपने स्थान पर तालियां बजाते। मैं थोड़ा सा 1 मिनट लेना चाहूँगा सुकुन सर। बीटी पब्लिक स्कूल में सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत। पुनः आज हमने वसंतोत्सव के उपलक्ष्य में एक कवि सम्मेलन का कार्यक्रम किया, जिसमें प्रथम सत्र में नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सुप्रसिद्ध कवियों की कविताओं का काव्य पाठ किया गया। दूसरे सत्र में हमारे जो अतिथिगण आए हैं उनके कविताओं का आनंद हम ले रहे हैं। तो इसी बीच में तहसीलदार साहब आए हैं। अब हम कार्यक्रम को अनुवत रूप से जारी करते हैं और मैं चाहूँगा कि सर आप जितना अधिकतम समय दे सकते हैं उतना। ठीक है, तो हम इन सबको सबको सुनेंगे। हाँ ठीक है, तो रामेंद्र द्विवेदी जी को सुनकर ही सर प्रस्थान करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां पुनः सभी अतिथियों के सम्मान में और साथ में सुकुन साहब के सम्मान में। सुकुन साहब ने बेहतरीन कलाम पढ़ रहे हैं। अब मुझे उर्दू की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो बहुत अच्छी कविताएं पढ़ रहे हैं, मैं इतना बोले देता हूँ। क्या बहुत शानदार। क्या सबका क्या नाम? प्रदीप भार्गव सर। प्रदीप भार्गव सर। मेरा भी नाम प्रदीप है। कम से कम मुझे तो आप सुन के जाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या है, थोड़ा बहुत आपकी तवज्जो चाहता हूँ। अभी तहसीलदार साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं तो थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। हाँ, आप आ गए हैं तो। और बेचारे बच्चे तो तालियां तो वो बजा ही देते हैं, चाहे दोबारा पढ़ दो, आपको दिक्कत। बड़ा विनम्र निवेदन है रहनुमाओं से, हमारे रह गए जो हक अभी बाकी दे दो। मिले न अब कोई तारीख पे तारीख हमें, बहुत सही। हमें अब अपनी ये मथुरा भी ये काशी दे दो। वाह, वाह। हमें अब अपनी ये मथुरा भी ये काशी दे दो। हमें हमारी ये मथुरा भी ये काशी दे दो। दुआ है राम से भर देना झोलियां इनकी। तहसीलदार साहब, वाह, आपको भेंट कर रहा हूँ। दुआ है राम से, दुआ है राम से भर देना झोलियां इनकी, जो दोनों हाथ उठाए खड़े हैं मंदिर में। तेरे वजूद पे कल तक जो उठाते थे सवाल, तेरे वजूद पे कल तक जो उठाते थे सवाल, वो आज सर को झुकाए खड़े हैं मंदिर में। जय वो श्री राम। आज सर को झुकाए खड़े हैं मंदिर में। बच्चों, राम मंदिर के बारे में हम लोगों ने एक समुदाय विशेष के लोगों से बहुत हाथ
पांव जोड़े, तरह तरह से क्या नहीं कहा, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। और बहरहाल राम मंदिर तो खैर बन ही रहा है, लेकिन समय बहुत लग गया जब तक हमारी भावनाओं से खेला गया, हमारी भावनाओं का सियासी फायदा उठाया गया। ये भी मैं कहूंगा आज इस बात को। तो समुदाय विशेष के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। घनश्याम जी मुलाजा कीजिए कि तुम्हारे दिल में जरा सी भी मुरावत होती, न बढ़ती फिरका परस्ती, न सियासत होती। बहुत सही, बिल्कुल सही। तुम्हारे दिल में जरा सी भी मुरावत होती, न बढ़ती फिरका परस्ती, न सियासत होती। वो एक हक जो अदालत से मिला है हमको, वो एक हक जो अदालत से मिला है हमको, तुम अपने हाथों से देते तो मोहब्बत होती। तुम अपने हाथों से देते तो मोहब्बत होती। तुम्हारे दिल में जरा सी भी मुरावत होती, न बढ़ती फिरका परस्ती, न सियासत होती। वो एक हक जो अदालत से मिला है हमको, तुम अपने हाथों से देते तो मोहब्बत होती। तुम अपने हाथों से देते तो मोहब्बत होती। तुम अपने हाथों से देते तो मोहब्बत होती। जो वंदना और इबादत में फर्क ना समझे। बच्चों, वंदना कहते हैं स्तुति को, प्रशंसा को, सलाम को, ठीक है। इबादत कहते हैं पूजा को, नमाज, पूजा करना, नमाज पढ़ना, ये इबादत में आता है। तो उसमें बड़ा फर्क होता है। हमारे कुछ मित्र वंदे मातरम नहीं कहते, बहरहाल उनके लिए 4 पंक्तियां मैंने कही है। देखें द्विवेदी साहब, जो वंदना और इबादत में फर्क ना समझे, वो इतने अक्ल से कंगाल हो नहीं सकते। सही है, सही है। जो वंदना और इबादत में फर्क ना समझें, वो इतने अक्ल से कंगाल हो नहीं सकते। लबों पे जिनके वंदे मातरम नहीं होता, लबों पे जिनके वंदे मातरम नहीं होता, वो मादरे वतन के लाल हो नहीं सकते। वो मादरे वतन के लाल वंदे वंदे मादरे वतन के लाल हो नहीं सकते। वो मादरे वतन के लाल हो नहीं सकते। हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, आदरणीय मोदी जी ने धारा 370 हटा दी, तो कुछ कहने की कोशिश की थी मैंने। हमारे जो चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद, कि किया था दिल से जब ऐलान मोहब्बत तुमने। धारा 370 हट जाएगी तो आग लग जाएगी और हिंदुस्तान टूट जाएगा, ये हो जाएगा, क्या क्या नहीं कहा था। और कि किया था दिल से जब ऐलान मोहब्बत तुमने, तो आए दिन की ये शर्तों पे मोहब्बत क्या है।
किया था दिल से जब ऐलान मोहब्बत तुमने, तो आए दिन की ये शर्तों पे मोहब्बत क्या है। जब एक बार गंगा में समा गया जमजम, आहा, वाह। जब एक बार गंगा में समा गया जमजम, तो धारा 370 की जरूरत क्या है। तो धारा 370 की जरूरत क्या है। तो धारा 370 की जरूरत क्या है। किया था दिल से जब ऐलान मोहब्बत तुमने, तो आए दिन की ये शर्तों पे मोहब्बत क्या है। जब एक बार गंगा में समा गया जमजम, तो धारा 370 की जरूरत क्या है। तो धारा 370 की जरूरत क्या है। और हमारी आज की जो मौजूदा दौर की जो सियासत है, आप यकीन जानिए बच्चों, जब आप बड़े होंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग राजनीति में, पॉलिटिक्स में, सियासत में भी जाएं, तो अभी तो सियासत बहुत गंदी है, और इतनी गंदी है कि इन 4 मिसरों के हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आप जब जाएं सियासत में तो सियासत को साफ करें। तो बड़ा मुख्तलिफ दृष्टिकोण होता है हमारा। कहीं कुछ देश में कुछ वारदात होती है तो पहले ये देखा जाता है भाई ये बेटी है, फिर ये देखा जाता है कि ये बेटी एससी की है कि एसटी की है कि पिछड़ा की है कि किसकी है कि सवर्ण की है। उसके हिसाब से फिर पॉलिटिक्स होती है, उसके हिसाब से फिर नैरेटिव सेट होते हैं। तो ये आज के सियासतदानों के लिए मैं 4 लाइनें कहना चाहता हूँ। यूं कहा कि हैं साझी बेटियां हम सब की सियासतदानों, सियासी पहलू से हर बात नहीं होती है। है साझी बेटियां हम सब की सियासतदानों, सियासी पहलू से हर बात नहीं होती है। दलित की बेटी हो या बेटी हो ब्राह्मण की, दलित की बेटी हो या बेटी हो ब्राह्मण की, कि बेटियों की कोई जात नहीं होती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटियों की कोई जात नहीं होती है, कि बेटियों की कोई जात नहीं होती है। सुगुन साहब वो मंदोदरी वाला जरूर सुनाइए आप। देखिए घनश्याम जी का आग्रह है, हमारे देश पर बहुत सारी आक्रमणकारियों ने हमले किए, तमाम तर चीज़ें यहाँ से लूट के ले गए। तो उनके कल्चर में और हमारे कल्चर में क्या फ़र्क था वो मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने। बढ़िया। फतह की सोने की लंका भी राम ने, लेकिन कुशवाहा जी देखें आप, फतह की माने जीत ली, क्या कहें आप लोग कॉन्वेंट में, विक्ट्री, फतह करना। फतह की सोने की लंका भी राम ने, लेकिन वहां से कोई एक कंकरी नहीं लाए। बहुत सुंदर। फतह की सोने की लंका भी राम ने, लेकिन वहां से कोई एक कंकरी नहीं लाए। लिया मां सीता के अपमान का हर एक बदला,
लिया माँ सीते के अपमान का हर एक बदला, मगर किसी की वो मंदोदरी वाह, नहीं यह है राम का चरित्र। वाह, मगर किसी की बहुत वो बढ़िया, मंदोदरी बहुत बढ़िया। नहीं लाए, मगर किसी की वो मंदोदरी नहीं लाए। एक गजल और पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। हाँ सर। भगवान राम के ऊपर पिछली बार मैं जाया था तो कुछ काफी कुछ आप इसको दोबारा सब बच्चे बस सुन इस चुके हैं। गजल के बाद में हम को रामन जी को सुनना है, बस 10 से 15 मिनट और। कुछ हमारी बच्चियां बहुत नहीं आ- हाँ चलता रहेगा आज तो नहीं मैं आपका तो यहाँ मौजूद रहना बहुत जरूरी है। हाँ देखिए बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं बच्चों को घनश्याम जी ने, लेकिन आज मैं देखता हूँ टीवी में अखबार में जिस तरह की वारदात बच्चियों के साथ हो रही हैं, जो जुराइम जो अपराध उनके साथ हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इन संस्कारों के साथ साथ हमारी बच्चियों को थोड़ा सा और उनको अलर्ट किया जाए। ख़ास तौर पे जो लेडीज़ टीचर हैं वो उनको समझा सकती हैं कि बेटा गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, और अपने करीबी जो लोग रहते हैं उनसे ज़्यादा शिकार हो रही है हमारी बच्चियाँ घर पर। बहरहाल तो ऐसा ही कुछ बात चल रही थी, मेरे किसी मित्र ने कहा कि भाई आप इस पर भी कुछ शायरी कीजिए, कुछ शेर कहिए इस पे। तो मैंने कहा भाई अब इस पे क्या शेर कहूँगी, तो ऐसी चीज़ें हैं कि बहरहाल कुछ मैंने कहने की कोशिश की, वो आपसे मैं पेश कर रहा हूँ। स्वागत है। जिंदगी का जिस की भगवन हर कदम कांटों में है। वाह, ये खास तौर पे बड़े लोगों के लिए, माँ बाप के लिए। बहुत बढ़िया गजल है। जिंदगी का जिस की भगवन हर कदम कांटों में है। जिंदगी का जिस की भगवन हर कदम कांटों में है। अब तलक वो फूल सी बच्ची मेरी आँखों में। आहा, वाह, अब तलक वो फूल सी बच्ची मेरी आँखों में है। जिंदगी का जिस की भगवन हर कदम कांटों में है, हर कदम कांटों में है। वाह। बच्चियां सबकी प्यारी होती हैं, गरीब की हो अमीर की हो। ढूंढता हूँ इन में अपने मुल्क की शहजादियाँ। विधि साहब शेर बतौर खास मुलाजा करें। वाह, वाह। ढूंढता हूँ इन मैं अपने मुल्क की शहजादियाँ। ढूंढता हूँ इन मैं अपने मुल्क की शहजादियाँ।
मुफलिसी की धूल जिनके रेशमी बालों में है, मुफलिसी की धूल जिनके रेशमी बालों में है, ढूंढता हूँ मैं अपने मुल्क की शहजादियाँ। बच्चों, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा थक गए ताली बजाते बजाते, कोई बात देखो, बच्चियों के हवाले से मैं अभी तकरीबन 3 शेर सुना चुका हूँ। अब ये चौथा शेर भी बच्चियों के हवाले से सुना। इस पे तो तालियां चाहिए आपकी, ठीक है? स्वागत है। बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं आजकल हर क्षेत्र में। ये खबर सुन के खुशी से मर न जाना बावले, ये खबर सुन के खुशी से मर न जाना बावले, ये खबर सुन के खुशी से मर न जाना बावले, अपनी लाड़ो अपनी बिटिया अपनी नेहा अपनी सीता अब हजारों मैं नहीं लाख, वाह 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 वाह, अपनी बिटिया अब बहुत सुंदर। हजारों मैं नहीं लाखों में है। वाह, सुगुन साहब ये जिंदाबाद। खबर सुन के खुशी से मर न जाना बावले, अपनी लाड़ो अब हजारों मैं नहीं लाखों में है। देखिए, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बड़ी छोटी उम्र में बोर्डिंग स्कूल में, छात्रावास में वहाँ भेज दिया जाता है। बड़े शहरों में बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा है पढ़ने के लिए, तो माँ बाप का जो एक दर्द होता है वो मैं बयान कर रहा हूँ इस शेर में। बस यही कुछ सोच के घर लाया हूँ अनजान को, बस यही कुछ सोच के घर लाया हूँ अनजान को, मेरा बेटा मेरा बंटी मेरा राजू पप्पू छोड़े देते हैं। बस यही कुछ सोच के घर लाया हूँ अनजान को, मेरा बेटा भी तो मुझसे दूर अनजानों में है। वाह 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 वाह, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा तो मुझसे दूर अनजानों में है। और अब उस माँ की भी बात कर लिया इस शेर में, जिसने उस होनहार बेटे को पैदा किया, कि रफ्ता रफ्ता माने धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, रफ्ता रफ्ता खुशबुएं सब जिस्म से उड़ गई, मगर रफ्ता रफ्ता खुशबुएं सब जिस्म से उड़ गई, मगर रफ्ता रफ्ता खुशबुएं सब जिस्म से उड़ गई, मगर माँ के बोसों माँ के चुंबन
माँ के बोसों की महक अब तक मेरी सांसों वाह, में है। वाह, वाह। माँ के बहुत बढ़िया। बोसों की हाथ उठा के तालियां। महक अब तक मेरी सांसों में है। बहुत बढ़िया, बहुत अब बढ़िया। तलक वो फूल सी बच्ची मेरी आंखों में है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत। सुकून साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। और चूंकि प्रशासनिक कार्यों के कारण सर का समय अति महत्वपूर्ण है, तो हम सर का यहाँ पर सम्मान करते हैं और उसके बाद में फिर हम इस कार्यक्रम को पुनः जारी रखेंगे। दो शब्द इनको बोल दूं यार, मैं क्षमा भी चाहूंगा। मैं सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, हम सबको प्रोत्साहित करते हुए। उन्होंने समय दिया, भले ही अल्प समय दिया। बीटी स्कूल के संचालक और सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। साथ ही जिस उच्च कोटि की काव्य पाठ यहाँ पे चल रहा है, उसको अभी प्रदीप दुबे साहब को सुन के मुझे लगा कि अभी तो शुरुआत है, काफ़ी ये रस अभी इसमें बाकी है, लेकिन व्यस्तता के कारण मैं उसका वो नहीं ले पा रहा हूँ। उसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक दो लाइन बच्चों के लिए, चूँकि स्कूल का कार्यक्रम है, अपनी लिखी हुई बोलता हूँ। साहित्यिक दृष्टि से तो बहुत ठीक नहीं होंगी, लेकिन शायद आप लोगों को प्रेरणा दें। बुलंद खुद को कर जहाँ तक बन सके, बुलंद खुद को कर जहाँ तक बन सके, सर उठाकर चल जहाँ तक चल सके। ढाल कर दुनिया को खुद में तू चला चल, अच्छाइयों को तू अपने में समा चल। चल तान कर सीना जहाँ तक तन सके, बुलंद खुद को कर जहाँ तक बन सके। देखना औरों की तू परछाइयाँ, ना अभी ले आज तू अंगड़ाइयाँ। लक्ष्य बनाकर साध तू तीर अपने, देखना यूं बैठकर हर रोज सपने। चल लक्ष्य को लेकर जहाँ तक चल सके, बुलंद खुद को कर जहाँ तक बन सके, बुलंद खुद को कर जहाँ तक बन सके। ठीक, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार हाथ उठा के तालियां बजा दीजिए भाई। इतना तो पता ही नहीं था कि सर खुद लिखते हैं, और निश्चित रूप से फिर कभी सर का पूरा समय लेंगे हम। संजीव सर को आप नहीं रुक रहे हो? सर रुक गया वो। चंदल सर को गाड़ी तक। क्या नाम है आपका? कुशाग। आजा। वंदे वंदे वंदे। देखिए
हमारे आदरणीय प्रदीप भार्गव तहसीलदार साहब ने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उनकी व्यस्तताएं रहती हैं, इसलिए हम उनका जितना समय मिल पाया उतना पर्याप्त है। जो अभिभावकगण आ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। भाई जो भी बच्चों को लेने आए उनसे बोलना कि बस 15 मिनट का समय और है, ठीक है ना, ऐसा बोलना है। बाकी समय तो पूरा लेंगे, रामेश को सुनना है, ठीक है, बोलना है, ऐसा है। तो सभी को बैठक व्यवस्था करते जाएं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप ही आमंत्रित कर दीजिए हमारे आदरणीय रामेंद्र द्विवेदी जी को, जो हमारे आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या से भगवान श्री राम अखंड जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, भगवान श्री राम वहां से जन्मभूमि, उनकी जन्मभूमि अयोध्या से हमारे बीच में पधारे हैं। हाथ उठा के एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में बीटी पब्लिक स्कूल परिसर में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ। मंच पर महनीय लोगों की उपस्थिति है, मैं सभी को कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन जी पा रहा हूँ, ऐसा मैं पूरे मन से आप सभी लोगों के बीच बात कह पा रहा हूँ। मैंने जो कुछ लिखा मुझे नहीं मालूम था कि क्या लिखा है, और लिखने वाला मैं कौन होता हूँ, सब माँ शारदे लिखवाती हैं। लेकिन जो कुछ मेरे हिस्से में आया, मेरे भाग्य में था, आज वो सभी सार्थक नजर आ रहा है। जब आप लोगों के मुंह से मैं अपनी कविताएं सुन रहा था, सुबह से सिर दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे ही आप सभी के बीच में पहुंचा हूं, धीरे धीरे सिर दर्द दूर हो गया। और अब तो ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल 8-9 घंटे की नींद लेके सीधे यहाँ आ रहा हूँ, इतना ताज़ा महसूस कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी के बीच आकर। मुझे ये भी पता है कि आज आपका हाफ डे था, तो आप लोग लंच भी नहीं लाए होंगे, सबको भूख भी लगी होगी, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और पहले से ही हम लोग थोड़ी सी विलम्ब से कार्यक्रम को शुरू कर पाए थे, तो मैं सीधे सीधे कविताओं से आप सभी को जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि कब सम्मेलन का पूरा माहौल आदरणीय दुबे जी बनाकर गए हैं और बहुत अच्छी रचनाएं आपने पढ़ी। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि केवल रचनाएं नहीं अच्छी रही हैं, बल्कि कंठ के भी धनी रहे। आप दोनों लोग सुमधुर कंठ के धनी रहे हैं। मैं आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और ये मैं कोशिश करूंगा कि कहीं आप सभी को मैं अयोध्या के आसपास भी बुलाऊं और वहाँ के लोगों को भी सुनवाऊं। बहुत बढ़िया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भैया बहुत सारी बातें कर रहे थे। सबसे पहले तो सारा श्रेय आपको जाता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया है। और ये एक बात मैं आज यहाँ पे मैं एक वादा करके जाना चाहता हूं कि आप मुझे जब भी कभी बुलाएंगे, मैं कितना भी व्यस्त रहूं, लेकिन मैं यहाँ के लिए कभी मना नहीं करूंगा। और मैं एक बार आप कहेंगे मैं तुरंत यहाँ पहुंच जाऊंगा। बहुत अच्छा लगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए मैं सीधे सीधे कविताओं से आप सभी को जोड़ना चाहता हूं। निर्णय की जीवन में क्या भूमिका होती है? एक तो आज मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं सुनाऊं क्या। जो कुछ मैं यहाँ सुनाने वाला था सब मुझे पहले ही सुना दिया गया है, लेकिन आप सभी लोगों ने उसको तहत में पढ़ा। मैं कोशिश करूंगा उसमें से 1-2 गीत गा के आपको सुनाऊं, ताकि आप अगली बार इसे गाकर तैयार कर लें तो और अच्छा लगेगा मुझे। तो निर्णय की क्या भूमिका होती है? मुझे सूचना मिली थी कि आप कहीं बाहर रहते थे और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, तो बहुत अच्छे से जिंदगी आपकी चल रही थी। लेकिन क्या जरूरी था कि आप यहाँ आकर एक ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं, एक विद्या का मंदिर तैयार कर रहे हैं जिसमें ऐसे ऐसे कोमल कोमल पुष्प नजर आ रहे हैं? तो ये एक निर्णय होता है कि आप कौन से रास्ते पे जाना पसंद करते हैं। अगर आप एक सही निर्णय लेते हैं तो फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं। एक गलत निर्णय आपको लाके जमीन पर पटक देता है। तो निर्णय की क्या भूमिका है, पौराणिक संदर्भों से जोड़कर मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि करे लाचार अबला को, करे विकराल चंडी भी। सभी को लाचार करता है निर्णय। करे लाचार अबला को, करे विकराल चंडी भी। कभी अल्पज्ञ कर देता, कभी मूर्धन्य दंडी भी। और मनुष्य का एक ही निर्णय बदल देता परिस्थितियां, बना देता पितामह भी, बना देता शिखंडी भी। वाह 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 वाह। मनुष्य का एक ही निर्णय बहुत सुंदर। बदल देता परिस्थितियां, बना देता पितामह भी, बना देता शिखंडी भी। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। इस संसार में सभी के अंदर ऊर्जा होती है, लेकिन आवश्यकता होती है एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे माहौल की, जहां उसको तराशा जाए, जहां उसको ये आभास कराया जाए कि आपके अंदर ऊर्जा है,
जब कभी हमें कोई ऐसा मोटिवेटर मिल जाता है, कोई ऐसा अभिभावक मिल जाता है जो हमारी ऊर्जा की पहचान कर लेता है और ये जताता है कि आप मेहनत करो, बहुत कुछ कर सकते हो, तो हमें हमारी मंजिल मिल जाती है। तो इस तरह की 4 पंक्तियां मैं और पढ़ता हूं। सुनिए कि हम पुष्पों सी आयु लिए हैं, मुरझाते हैं खिलते हैं। हम पुष्पों सी आयु लिए हैं, मुरझाते हैं खिलते हैं। आशाओं के चिथड़े करते हैं, उनको फिर सिलते हैं। और सबके अंदर बसते हैं श्री राम भक्त हनुमान मगर। सबके अंदर बसते हैं श्री राम भक्त हनुमान मगर। सागर पार करे वो जिसको जामवंत जी मिलते हैं। जीवन में जामवंत जी की आवश्यकता होती है, हम हर कोई सागर पार कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बता रहा हूँ, मैं इतना खुश हूँ, इतना रोमांचित हूँ, बार बार मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मंदिर में आज पूजा करने आया हूँ, ना कि किसी जगह कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करने आया हूँ। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। अभी आप बेटियों के हवाले से बहुत अच्छे अच्छे शेर सुना रहे थे। मुझे जबलपुर के सूरज राय सूरज जी की 4 पंक्तियां याद आ गईं। मैं यहाँ जरूर वो सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा कि लार की गर्म शलाखें निकालती है माँ, लार की गर्म शलाखें निकालती है माँ। बेबसी शर्म के टाके निकालती है माँ। शाम को लौट कर आती है जब घर जमा बेटी, जिस्म से सैकड़ों आंखें निकालती है माँ। शाम को लौट कर आती है जब घर जमा बेटी, जिस्म से सैकड़ों आंखें निकालती है माँ। और मैं एक संदेश भी देकर जाना चाहता हूं। बहुत सारी बेटियां यहाँ उपस्थित हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेटियां। डॉक्टर कलीम कैसर साहब लिखते हैं कि ये तुम भी देखना व्यभिचारी शासन हार जाएगा। ये तुम भी देखना व्यभिचारी शासन हार जाएगा। हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। ये तुम भी देखना व्यभिचारी शासन हार जाएगा। हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। और तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है। तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है। कहां तक चीर खींचेगा दुशासन, हार जाएगा। तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है। कहां तक चीर खींचेगा दुशासन, हार जाएगा। और मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे, मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे, मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे, मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। आइए, चूंकि मैं एक गीतकार हूँ, गीत ज्यादा लिखता हूँ, वो आप सभी को पहले से पता चल गया। आप सभी ने मेरे ही गीत मुझे सुनाए, तो मैं सीधे सीधे गीत से आप सभी को जोड़ना चाहता हूँ। पहला गीत मैं वो सुनाना चाहता हूँ जो बाद में प्रस्तुति जिसकी दी गई और जिसमें मैंने मुहावरे से गीत को बांधने की कोशिश करी है कि गीत के हर एक पंक्ति में आपने एक मुहावरे का परिचय पाया है। मैं वो गीत सुनाना चाहता हूँ। सुनाए बेटा। अंधियारे में तीर चलाना, अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना। अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना। और एक के 3 बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना। और एक के 3 बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। पंक्तियां सुने। बहुत शुक्रिया। आप अक्ल की रोटी खाएं, निश्चय सदा अटल हो। नीर क्षीर के बने विवेकी, रोम रोम निश्चल हो। कांटा बोना टांग खींचना, नीच कर्म ये सारे। अंधे की लाठी हो पाए तो फिर जन्म सफल हो।
बहुत गलत है कोख लजाना, बहुत गलत है कोख लजाना, शुरू करें जी जान लड़ाना। बहुत गलत है कोख लजाना, शुरू करें जी जान लड़ाना। अब बालू पर भीत बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना, और एक के तीन बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। बहुत बहुत आभार। ऐसे श्रोता बहुत दुर्लभ है। मेरा तो मन होता है कि अब मैं आसपास कहीं भी कब सम्मेलन में आऊं तो वहां से एक बस बुक करा के यहाँ भेजूं, आप सभी लोग वहां आए, अग्रिम पंक्तियों में बैठे और हौसला अफजाई करें कवियों का। ये मैं कोशिश करूंगा। इंदौर, भोपाल जहां भी आऊंगा आप सभी लोग सुनने आएंगे। बहुत आभार। अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अपनी करनी पार उतारे, सत्य कहा जाता है, कर्म करे जो जैसा वो वैसा ही फल पाता है। अधजल गगरी रहे छलकती ये हर कोई जाने, जो गरजे वो नहीं बरसता केवल दिखलाता है। मिट्टी के माधव बन बैठे, मिट्टी के माधव बन बैठे, खटिया तोड़े मूछे ऐठे, मिट्टी के माधव बन बैठे, खटिया तोड़े मूछे ऐठे। बिना गुणों के धाक जमाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। और इस गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। चोरी करके कोतवाल को उल्टा डांट लगाते, चोरी करके कोतवाल को उल्टा डांट लगाते, फिसल पड़े तो हर हर गंगे कहकर शीश झुकाते। बिना मरे ही स्वर्ग चाहते किंतु नहीं यह संभव, जो सागर में गहरे उतरे वो ही मोती पाते। सदा कुएं तक प्यासा जाए, सदा कुएं तक प्यासा जाए, कुआं भला कब चल कर आए। सदा कुएं तक प्यासा जाए, कुआं भला कब चल कर आए। हस्तरेख के दोष बताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना, अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना, और एक के तीन बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना। बहुत बढ़िया, दोनों हाथ उठाकर तालियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह, क्या बात। कवि देवल आशीष जी ने लिखा कि मोहब्बत के शहर का आबो दाना छोड़ देंगे क्या, मोहब्बत के शहर का आबो दाना छोड़ देंगे क्या, जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या। जरा सा वक्त क्या बदला कि चेहरे पर उदासी है, जरा सा वक्त क्या बदला कि चेहरे पर उदासी है, गमों से खौफ खाकर मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या। वाह वाह वाह, भला से, बहुत सुंदर। ये आप सभी लोगों के लिए शेर था कि भला से तेज बारिश हो कि तूफान हो सुनामी हो, भला से तेज बारिश हो कि तूफान हो सुनामी हो, घरौंदे रेत पर बच्चे बनाना छोड़ देंगे क्या। वाह, बहुत सुंदर। गमों से खौफ खाकर मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या। तो मैं अगला गीत आप सभी लोगों के मन का सुनाना चाहता हूं, आप लोग बता दे कौन सा गीत सुनाओ।
बोलिए। छोटी छोटी अच्छा, छोटी आशा। छोटी आशा। हाँ, मैं एक आशाओं का गीत सुनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी प्रस्तुति आप सभी की रही है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मेरे इस गीत पे प्रस्तुति दी है, और सभी के उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं वो गीत सुनाता हूँ जिसके लिए आदेश प्राप्त हुआ है। आप लोग भी वही गीत सुनना चाहते हैं? ठीक। जुगनू जैसी जलती बुझती, जुगनू जैसी जलती बुझती छोटी छोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती छोटी छोटी आशाएं जीने का कारण बन जाती छोटी छोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती छोटी छोटी आशाएं। पंक्तियां सुने। मन की कोमल सी डाली पर झुंड बनाकर आ जाती, चौकन्नी हो गौरैया सी आंखों को मटका जाती। मन की कोमल सी डाली पर झुंड बनाकर आ जाती, चौकन्नी हो गौरैया सी आंखों को मटका जाती। छोटे छोटे पर से नापें, छोटे छोटे पर से नापें पर्वत चोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती छोटी छोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती, जुगनू जैसी जलती बुझती। चुपके चुपके नीच निराशा जब करती हो घर मन में, पग पग पर जब जाल बिछाए बाधा लाए जीवन में। चुपके चुपके नीच निराशा जब करती हो घर मन में, पग पग पर जब जाल बिछाए बाधा लाए जीवन में। हंस देती हैं अवरोधों को, हंस देती हैं अवरोधों को काट चिकोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती छोटी छोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती। और इस गीत की सबसे विशेष पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूँ। माँ सरस्वती ने जो कुछ अच्छा लिखवाया है, मेरा अपना मानना है जो मुझे सबसे अच्छी पंक्तियां लगती हैं अपने पूरे जीवन की, वो इस गीत की अंतिम पंक्तियां हैं। सुनिएगा। खेल खिलौने गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी रिक्शे सी, मोटी पतली आड़ी तिरछी ज्यों भारत के नक्शे सी। खेल खिलौने गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी रिक्शे सी, मोटी पतली आड़ी तिरछी ज्यों भारत के नक्शे सी। बिटिया के हाथों से बेली, बिटिया के हाथों से बेली, बिटिया के हाथों से बेली पहली रोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती छोटी छोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती, जुगनू जैसी जलती बुझती, जुगनू जैसी जलती। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। एक बार हाथ उठा के तालियां बजा दीजिए। अब मैं एक अंतिम रचना सुनाना चाहता हूं। मैंने एक गीत माँ यशोधरा के पक्ष में लिखा था। उस गीत से मुझे बहुत ख्याति मिली, और वो गीत अपने देश से ज़्यादा विदेश में प्रचलित है। मुझे 2021 में कैलिफोर्निया बुलाया जा रहा था केवल उसी गीत के चलते। ये अलग बात है कि कोविड की वजह से मैं नहीं जा पाया और वो कार्यक्रम ऑनलाइन हुआ। तो वो गीत मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बहुत महनीय लोगों की उपस्थिति है, सभी बड़े पूजनीय लोग हैं। तो मैं आप सभी के सामने वो गीत सुनाना चाहता हूँ। एक तरह से मैं उस गीत को यहाँ चेक भी करवाना चाहता हूँ आप सबसे। मैंने एक गीत माँ यशोधरा के पक्ष में लिखा। बुद्ध के लिए बहुत कुछ लिखा गया। मैं बुद्ध में श्रद्धा रखता हूँ, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, आदर करता हूँ। लेकिन एक प्रश्न मेरा शुद्धोधन से था, उनके पिता से।
यशोधरा और बुद्ध की कहानी आप सभी लोग जानते हैं। बुद्ध की पत्नी थी कौन? यशोधरा, और शुद्धोधन उनके पिता थे। तो मेरा एक प्रश्न शुद्धोधन से था, क्योंकि जब उन्होंने कुंडली दिखवाई तो उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि इनसे राजकाज नहीं संभाला जाएगा। तो मेरा मानना है कि शादी का निर्णय बिल्कुल गलत था, शादी नहीं करवानी चाहिए थी। तो मेरा यह प्रश्न एक राजा का एक नागरिक के रूप में भी है, एक पुत्र का एक पिता से भी है। और अभी मैं एक जगह दूरदर्शन के कार्यक्रम में था, नमस्ते यूपी एक कार्यक्रम आता है, उसमें मेरा इंटरव्यू था। तो मैं वहां जब स्टूडियो में गया तो वहां के निदेशक जी ने कहा इसे आप मंचों पे मत पढ़ना। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा इसको लोग मोदी जी पे ले लेंगे। लेकिन मैं ये गीत सुनाता हूं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी जो ऐसे पिता हैं कि अपने बेटे की किसी लापरवाही से, किसी गलती से कहते हैं इसकी शादी करवाओ सुधर जाएगा, मैं ऐसे निर्णय से सहमत नहीं होता हूं। और मैं ये गीत सीधे सीधे निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि तुम्हें ज्ञात था पुत्र तुम्हारा एक दिवस वनवासी होगा, तुम्हें ज्ञात था पुत्र तुम्हारा एक दिवस वनवासी होगा, राजमहल में उसका होना सत्य नहीं आभासी होगा। तुम्हें ज्ञात था पुत्र तुम्हारा एक दिवस वनवासी होगा, राजमहल में उसका होना सत्य नहीं आभासी होगा। राजन फिर भी तुमने उसका ब्याह रचाया, राजन फिर भी तुमने उसका ब्याह रचाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। तुम्हें ज्ञात था पुत्र तुम्हारा एक दिवस वनवासी होगा, राजमहल में उसका होना सत्य नहीं आभासी होगा। राजन फिर भी तुमने उसका ब्याह रचाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। वो विख्यात जगत में होगा मानवता का तारक बनकर, जगती का दुख दूर करेगा कुल पीड़ा का कारक बनकर। महल ना दोबारा लौटेगा तुमको इसका भान सदा था, उसके आने वाले कल का सच है तुमको ज्ञान सदा था। राजन बोलो मन में कैसा स्वार्थ समाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। राजन बोलो मन में कैसा स्वार्थ समाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। मैं बुद्ध को गलत नहीं कहता, लेकिन मेरा प्रश्न सुनिएगा कि दोष नहीं जो जग की खातिर कोई अपने वैभव त्यागे, ये गलत नहीं है। दोष नहीं जो जग की खातिर कोई अपने वैभव त्यागे, लेकिन ये अपराध बड़ा है मानो कर्तव्यों से भागे। दोष नहीं जो जग की खातिर कोई अपने वैभव त्यागे, लेकिन ये अपराध बड़ा है मानो कर्तव्यों से भागे। बुद्ध रहे हैं पूज्य सदा पर न्यायोचित आधार नहीं है, मुझको आंसू यशोधरा की किंचित भी स्वीकार नहीं है। बुद्ध रहे हैं पूज्य सदा पर न्यायोचित आधार नहीं है, मुझको आंसू यशोधरा के किंचित भी स्वीकार नहीं है। निरपराध को दंड दिया तुमने क्या पाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। और मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़कर भी ये पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि निरपराध को दंड दिया तुमने क्या पाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। बेटा यदि अवगुण पाले तो एक जतन बस ब्याह रचा दो, बेटा यदि अवगुण पाले तो एक जतन बस ब्याह रचा दो, कैसा न्याय किसी बेटी को आंसू की नगरी पहुंचा दो। बेटा यदि अवगुण पाले तो एक जतन बस ब्याह रचा दो, कैसा न्याय किसी बेटी को आंसू की नगरी पहुंचा दो। अब भी है शुद्धोधन लाखों लाखों यशोधराएं, अब भी है शुद्धोधन लाखों लाखों यशोधराएं, अब भी पलते हैं सिद्धार्थ घरों में, राहुल सहे व्यथाएं अब भी। राजन तुमने चलन बहुत ही गलत चलाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। और चूंकि मैं अवध से आया हूं तो मैं चलते चलते 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि प्रेम का बीज जब एक अंकुर बने, प्रेम का बीज जब एक अंकुर बने, मंथरा सी पतित सोच भंगुर बने। प्रेम का बीज जब एक अंकुर बने, मंथरा सी पतित सोच भंगुर बने। सद्गुणों राम बनकर विराजो यहाँ, सद्गुणों राम बनकर विराजो यहाँ। अब हृदय हर किसी का अवधपुर बने, अब हृदय हर किसी का अवधपुर बने। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हेलो, एक मैं समझता हूँ कि एक त्रुटि यहाँ बहुत अच्छा काव्य पाठ किया तशरीफ बेटी। एक यहाँ त्रुटि हो रही है, गलती हो रही है कि हमने घनश्याम जी का कोई गीत नहीं सुना, तो कम से कम, हालांकि उनका क्रम निकल गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कोई, हाँ ये चलिए।
तो बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ जोरदार तालियां घनश्याम जी के लिए कि कम से कम वो एक रचना अवश्य पढ़ें, अपनी बेस्ट रचना यहाँ पेश करें घनश्याम जी। चूंकि मुख्य अतिथि महोदय का संबोधन हो चुका तो मैं कुछ नहीं सुनाऊंगा। मैं दो चार पंक्तियां सुना देता हूं। अभी हमें कार्यक्रम के समापन पर बीआरसी साहब का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आदरणीय चाचा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होना है। तो मैं काव्य पाठ के अंत में कुछ एक पंक्तियां सुना देता हूँ। अभी एक पुस्तक जिसका शीर्षक चलते रहो हंसते रहो, इस शीर्षक से एक पुस्तक मेरी प्रकाशित हुई, काव्य कविताओं की पुस्तक। तो उसके जो शीर्षक है उसी की कविता मैं सुनाए देता हूँ। उसका कार्यक्रम अलग से होगा, सुकून साहब का कहना है। चलते रहो हंसते रहो, चलते रहो हंसते रहो, चलना सही मंजिल यही। चलते रहो हंसते रहो, चलना सही मंजिल यही। चलते रहो ठहरो नहीं, चलते रहो ठहरो नहीं, सांसें यही कहती रही। चलते रहो ठहरो नहीं, सांसें यही कहती रही। धारा कहे चलते रहो, मृदुगंध में बहते रहो। वायु कहे थम जाए वो नदियां नहीं, रुक जाए वो, थम जाए वो वायु नहीं, रुक जाए वो नदियां नहीं। और वैसे तो ये सौरमंडल का यहाँ पर चित्र है जिसमें हम सूर्य देखते हैं, केंद्र पर है लेकिन स्थित है और जिसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी रोज सुबह उठकर और उगता है और डूबता है, तो हमें ये गतिशील रहने का संदेश देता है। तो चलते रहो हंसते रहो, चलना सही मंजिल यही। चलते रहो ठहरो नहीं, सांसें यही कहती रही। धारा कहे चलते रहो, मृदुगंध में बहते रहो। रुक जाए वो नदियां नहीं, थम जाए वो वायु नहीं। है केंद्र में स्थित परंतु गान गति का नित्य हो, है केंद्र में स्थित परंतु गान गति का नित्य हो। भानु उदय और अस्त कहते तुम सदा चलते रहो, चलते रहो हंसते रहो, चलना सही मंजिल यही। तो इन सभी मुस्कुराते चेहरों को, इन सभी चेहरों को मुस्कुराता मैं देखता रहूं, यही चाहत है कि मुस्कुराती तुम्हें यूं ही देखा करूं, मुस्कुराती तुम्हें यूं ही देखा करूं। खिलखिलाती तुम्हें यूं ही देखा करूं, मुस्कुराती तुम्हें यूं ही सभी दिव्य आत्माओं को। मुस्कुराती तुम्हें यूं ही देखा करूं, खिलखिलाती तुम्हें यूं ही देखा करूं। प्यार खेती मेरी जिसकी तुम हो फसल, प्यार खेती मेरी जिसकी तुम हो फसल। लहलहाती तुम्हें यूं ही देखा करूं, लहलहाती तुम्हें यूं ही देखा करूं, यही इच्छा है। और मैं अब कार्यक्रम के समापन के अवसर पर आदरणीय बीआरसी साहब श्रीमान अंगद सिंह तोमर जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द हमको आशीर्वाद के रूप में प्रदान करें। बीटे पब्लिक स्कूल कविताओं के प्रोग्राम पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इसके 3 कारण हैं कि साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषानहीना, हमारे शास्त्रों में कहा है। तो व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यक्ति को मनुष्य बनाने के लिए साहित्य संगीत कला आवश्यक है। सामाजिक स्तर पर बात करें तो साहित्य समाज का दर्पण होता है, और दर्पण वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके सामने हम खड़े होकर अपने आप को की कमियां दूर करते हैं। और राष्ट्र के स्तर पर सोचा जाए तो हमारे वरिष्ठ कवि ने कहा है कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। तो चाहे व्यक्तिगत स्तर हो, सामाजिक स्तर हो, राष्ट्रीय स्तर हो, हर स्तर पर साहित्य की आवश्यकता है। इसलिए हम बहुत सारे कार्यक्रम साहित्य से संबंधित करते हैं। मैं चाहूंगा कि आदरणीय बीआरसी साहब अंगद सिंह तोमर जी के लिए जोरदार तालियां। नमस्कार सभी को। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। आज इतने शानदार लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूं। मंचासीन अतिथिगण, विभिन्न कवि जो विभिन्न जिलों से हमारे बीच उपस्थित हुए, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में हूँ। पहले तो मैं उन बच्चों के लिए सभी से अनुरोध करूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, क्योंकि जब हम उनकी उम्र के थे तो हम मंच पर ही नहीं आ पाते थे। बोलने की बात तो बहुत अलग होती थी, और उन्होंने जो सर का काव्य पाठ किया और बड़े शानदार तरीके से किया, और उसके बाद उन्होंने जो सुनाया तो निश्चित बात है कि उसमें वो परिवर्तन करेंगे।
बट उनकी उम्र के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि देवर बेस्ट, आउटस्टैंडिंग और बहुत शानदार। तो पहले जोरदार तालियां आप सभी के लिए। उसके बाद इस संस्था के संचालक आदरणीय शर्मा जी को कि उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम किया, और अंतिम तालियां जो पूरी टीम यहाँ पर बैठी है जिनका काव्य पाठ आपने इस मंच के माध्यम से सुना है, दोनों हाथों से उठाकर सभी से बिना अनुरोध है कि आप ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, क्योंकि इतने शानदार लोगों के बीच में बैठा हूं कि मेरे पास तो कोई ऐसे शब्द भी नहीं है कि मैं उनके प्रति उन शब्दों को यहाँ पर बोल सकूं। और मैं आपको बता दूं कि बेहतम टाइट शेड्यूल में मैं आपके बीच में हूँ। मेरी स्वयं की बैठक है, लगभग 100 HM मैंने यहाँ पर बुलाए हुए हैं, लेकिन मुझे लगा था कि मैं 5 मिनट की औपचारिकता करने के बाद यहाँ से उठ जाऊँगा, लेकिन इतना शानदार का पाठ चल रहा था तो मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, बैठक तो अब होती रहती है, उसे भी मैं देख लूँगा। तो मैंने की 2-3 कॉल करके 2-3 लोगों की ड्यूटी लगा दूँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। जहाँ तक मैं बता दूं कि कविताओं के प्रति मेरा रुझान कभी नहीं था। जब मेरी शादी सर इटावा में हुई तो मेरा एक साला है, तो वो कभी कभी मुझसे निवेदन करता था कि जीजू एक कविता सुन लो। अरे मैं कहता था कि तू अपना स्कूल पढ़ा, भाई मास्टर है, मैं भी मास्टर हूँ, काहे के लिए लगा रहता है। वो प्राइवेट स्कूल का एक संचालक था, तो इंग्लिश पढ़ाता था वो, और मैं भी इंग्लिश का टीचर था, तो मैंने उसको कभी मैंने हमेशा इग्नोर किया। एक आध मजबूरी में सुन ली कि जी ये सिस्टर नहीं सुन रही हैं तो आप ही सुन लो। और ईश्वर की दया से वर्तमान में वो बहुत बड़ा कवि है। गौरव चौहान मेरे साले हैं, और आपने किसी ने सुना भी होगा उनको। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क है। कविता में मैंने फिर देखा कि सब कुछ होता है, ओतप्रोत भावनाओं से भरा हुआ मोटिवेशन है, ललकार है, झंकार है, आप सब कुछ कविता के माध्यम से ले सकते हैं, आप परिवर्तन भी ले सकते हैं। अभी सर की जो एक कविता जो बच्चों ने भी गाई थी वो पूरा आपको मार्गदर्शित करती है कि बैठना नहीं है, यू हैव टू डू समथिंग। माने केवल जुगाड़ से उसको परिवर्तन ना करते हुए अर्ना करना, जो सर ने भी सिखाया था। तो 1 से 3 माने उसमें सब कुछ है कि आप कर सकते हो, और आपको सोचना है कि इस तरह बस केवल विचार करने से नहीं, आपको आगे भी आना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो पूरा इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखा। और सर की उम्र भी मुझे लगता है कि ज़्यादा 22 साल है। आउटस्टैंडिंग, डैम गुड। मतलब कितना प्राउड फील करते होंगे। मैं तो एक छोटे भाई के रूप में उन्हें अपना मानता हूँ, और एक बड़े भाई होकर बहुत आपसे गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं सोच रहा था ठीक है एक बुलाया है, कभी सम्मेलन होगा। गुना से सर ने 4 गीत आपको सुनाए थे, और उसमें पालकों के प्रति जो संबोधन था वो दिल को छूने वाला था। परिवर्तन करने, मतलब एक पालक की भूमिका, और उसके बारे में गीत के माध्यम से जो प्रस्तुति आपने देखी। शकुन शिवपुरी सर को तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ, चूँकि शिवपुरी के निवासी भी हैं, और छोटे मोटे कार्यक्रमों में मैं एक सहायक के रूप में उपस्थिति देता रहता हूँ सर के कार्यक्रमों में। तो निश्चित बात है कि अयोध्या और मथुरा को लेकर जो उनकी इच्छाएं थी उन्हें उस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। आपके संचालक भी इतने शानदार हैं, उन्होंने अभी एक पुस्तक का भी विमोचन उनके हुआ है। निश्चित बात है आप सब पढ़ेंगे उस चीज़ को, क्योंकि किताबें ही सब कुछ देती हैं, मेरा ही मानना है। जब आप अकेले हों और कठिनाई महसूस कर रहे हो, जब आपको आगे बढ़ना हो, जब आपको चिंतन मंथन करना हो, तो यदि एकमात्र सहारा और जो सटीक सहारा है तो वो पुस्तकें ही देती हैं। तो उनको पहले उनको भी बहुत बहुत बधाई। और चूंकि मेरे पास अधिक शब्द नहीं है इस मैटर को लेकर, बट मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और मुझे बहुत शानदार लगा। आई फील प्राउड ऑफ यू एवरीवन, स्पेशली इन बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत और जय हिंद। बस हम कार्यक्रम के अंत में हैं, और अंत में हम चाचा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसके बाद में आप सब लोग घर जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय चाचा जी के लिए। जय श्री राम। मंच पर हमारे सभी आदरणीय महानुभाव अतिथिगण, मैं आप सबके लिए बहुत बहुत आपकी ज्ञान वृद्धता को प्रणाम करता हूँ। उम्र में भले ही आप छोटे हैं लेकिन ज्ञान वृद्ध हैं। मैं आपका वंदन करता हूँ सबका। सबको सुना और जो अनुभव किया उनको 2 शब्दों में मैं व्यक्त कर रहा हूँ।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में एक पंक्ति लिखी है, उपजहि अनत अनत छबिलहि, उपजहि अनत। कहीं उत्पन्न हुई कविता और कहीं उसका प्रकाश हो रहा है। कवि का जो भाव है, जो अनुभूति है, वह कितनी व्यापक होती है, वह आपकी कविताओं के माध्यम से बच्चों के रग रग में समाई हुई है। और कहां कहां तक पहुंचेगी इसकी व्यापकता, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आदरणीय बिहार साहब ने जो बात कही, कितना समायोजन की बात कही, प्रदीप जी के लिए मैं पहली बार सुन रहा हूं। हाँ, पहली बार सुन रहा हूं। 50 प्रोग्राम मैंने शिवपुरी में किए, यहाँ भी आप आए हो, लेकिन पहली बार मैंने सुना। धन्यवाद आपकी कविता के लिए। और मेरे अनुज भाई, इनको क्या कहूँ, इनको भी मैंने पहली बार सुना है, लेकिन प्रत्यक्ष तो पहली बार सुना है। हाँ, और वैसे व्हाट्सएप के माध्यम से आप बड़े अनुग्रह करते रहते हैं, मैं आपके भाव को सुनता रहता हूँ। क्या सुंदर आपने गीत गाए और क्या कविता कही, उसका कोई जवाब नहीं। और आदरणीय हमारे श्री रामायण भरजी द्विवेदी जी, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतना, उत्कर्ष, आदर्श, और जिनकी ऐसी कालजयी रचना, कैसी कालजयी रचना है, जो हमेशा के लिए, जब तक धरती पर धरती रहेगी, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, तब तक ये रचनाएं चमकती रहेंगी। बहुत बहुत अभिभूत हुआ। दो बातें हैं, जैसे घनश्याम जी ने कहा कि खेती लहराती हुई, सुंदर कविता है। तो मैंने अनुमान लगाया कि साहित्य संगीत कला में दो बातें होती हैं। जैसे एक मूर्तिकार है, मूर्ति है, मूर्ति में भी साहित्य है, संगीत है, कला है। और एक चित्रकार है, चित्र बनाता है, उसमें भी साहित्य, संगीत, कला सब उसी में भरे हुए। यहाँ दोनों का समायोजन हो रहा है। ये जो सब मूर्तियां हैं, और इनका कारीगर है घनश्याम। और मूर्ति तब बनती है किसी भी पत्थर की कि जब उसका कोई निरर्थक भाग निकाल दिया जाता है। तो निरर्थक भाग निकाल करके और जो अवशिष्ट बचा है, वो ये सब मूर्तियां, सुंदर मूर्ति दिखाई दे रही है। और जब मूर्ति बनती है तो मंदिरों में प्रतिष्ठित होती है। यहाँ तो उनकी निर्माणशाला है, और मंदिर कितने बनेंगे और कहाँ प्रतिष्ठापना होगी, ये मेरी शुभकामना है। दूसरी तरफ चित्रकारी, ये मूर्तियां तो इस कार्यशाला में तराशी जा रही हैं, और इनके मंदिर के निर्माण होंगे और मंदिर में पूजी जाएंगी, वो समय बताएगा। और चित्रकारी के जो सतरंग, इंद्रधनुषीय जो रंगों का जो समावेश हमने अपने आंखों से और कानों से श्रवण किया, आप सबके लिए बंधन है। मूर्तियों में से अवशिष्ट भाव निकाल दिया गया है, पत्थरों में से वो मूर्ति सुंदर बन गई। और चित्रकारी के लिए तो बाहर से रंगों का समायोजन किया जाता है, तब वो चित्रकारी सुंदर उत्कीर्ण होती है। वह सब आपने शब्दों के माध्यम से हमारे बाहर और भीतर एक ऐसा सतरंगी सुंदर श्रृंगार किया है रंगों का, जो अमिट है और जो सर्वदा मन मस्तिष्क के अंग पटल पर विराजमान बना रहेगा। और मेरी बहुत बहुत शुभकामना सभी मूर्तियों के लिए और हमारे सभी चित्रकार बंधुओं के लिए कि इसी प्रकार आनंद में होता रहे। घनश्याम के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जय जय श्री राम। हमें चाचा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आगे भी हम इसी तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, उसकी ऊर्जा प्राप्त हुई। एक मंत्र का हम
उच्चारण करेंगे, उसके साथ में इसका समापन करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे विद्यालय और हमारे पारिवारिक सदस्य ही भाई अमित जी आए और हमारे जो बीआरसी साहब हैं उनका सम्मान करें। आइए, फोटो निकालते जाना। संजीव सर आप भी आ जाइए। शॉल श्रीफल देकर हम आदरणीय बीआरसी साहब का सम्मान करना चाहते हैं। फोटो निकालते जाना।